आज इस संदेश को सुनने वाले हर उस इंसान से मैं एक बात कहना चाहता हूं। अपने मन को कुछ देर के लिए शांत कर लो। अपनी सारी परेशानियों को कुछ क्षण के लिए किनारे रख दो, क्योंकि हो सकता है कि आज तुम्हारे सामने वही बात रखी जा रही हो जिसका इंतजार तुम्हारा दिल बहुत समय से कर रहा था। बुधवार का यह दिन तुम्हारे लिए केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में एक नए भरोसे, नई आशा और नई शुरुआत के रूप में देखो। अगर तुम्हारा मन थक चुका है, अगर तुम्हें लगता है कि बहुत प्रार्थना करने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखों के आंसू किसी ने नहीं देखे, तो आज अपने दिल को बंद मत करना। यीशु मसीह का संदेश तुम्हें यही याद दिलाने आया है कि तुम्हारी परिस्थिति चाहे जितनी कठिन क्यों ना दिखाई दे, परमेश्वर के सामने तुम्हारी जिंदगी समाप्त नहीं हुई है। यीशु मसीह तुम्हारे उस दर्द को भी जानते हैं जिसे तुमने किसी के सामने शब्दों में नहीं रखा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपी थकान को भी परमेश्वर जानते हैं। तुम लोगों के सामने मजबूत बने रहे, लेकिन जब अकेले हुए तो तुम्हारी आंखें भर आईं। तुम्हारे मन ने पूछा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुमने शायद कई बार कहा होगा, प्रभु अब मुझसे और नहीं सहा जाता। और आज का यह संदेश उसी थके हुए दिल के लिए है। यीशु मसीह तुम्हें यह याद दिलाना चाहते हैं कि देर का अर्थ हमेशा इनकार नहीं होता। कई बार जिस चीज को तुम अपनी जिंदगी का अंत समझ लेते हो, वहीं से परमेश्वर एक नया रास्ता खोलना शुरू करते हैं। इसलिए इस संदेश को केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाना। अगर तुम्हारे मन में सचमुच विश्वास है तो कुछ पल रुककर इसे अपने दिल में उतरने दो। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो अंदर से बहुत टूट चुका है, तो इस संदेश को उसके साथ शेयर जरूर करना। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी निराश इंसान को फिर से उम्मीद मिल जाए। अगर तुम्हारे दिल में यीशु मसीह के लिए प्रेम है तो अभी एक बार लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारा यह छोटा सा समर्थन इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है जिन्हें आज सचमुच इसकी जरूरत है। यीशु मसीह उस इंसान को भी संभाल रहे हैं जो अभी यह संदेश सुनते हुए चुपचाप आंसू पोंछ रहा है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आज की बात केवल खुशखबरी सुनाने की बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर बुझती हुई उम्मीद को फिर से जगाने की बात है। तुम्हें शायद लगता है कि बहुत सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, एक के बाद एक निराशा मिली। जिस व्यक्ति पर भरोसा किया उसने दिल दुखाया, जिस जगह उम्मीद लगाई वहां निराशा मिली, जिस काम के लिए प्रार्थना की उसमें रास्ता नहीं खुला, जिस रिश्ते को बचाने की कोशिश की वह हाथ से निकल गया, जिस दिन की खुशी का इंतजार था वह दिन भी भारी होकर गुजर गया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, अपनी आंखों से केवल बंद दरवाजे मत देखो, क्योंकि परमेश्वर उन रास्तों को भी देख रहे हैं जिन्हें तुम अभी देख नहीं पा रहे। इंसान अक्सर अपनी वर्तमान परिस्थिति देखकर भविष्य का फैसला कर देता है। आज परेशानी है तो सोचता है कल भी परेशानी रहेगी। आज अकेलापन है तो सोचता है हमेशा अकेला रहूंगा। आज असफलता मिली तो सोचता है अब कभी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन परमेश्वर तुम्हारी आज की स्थिति से तुम्हारे पूरे भविष्य को परिभाषित नहीं करते। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में अभी भी आशा का स्थान है। इसलिए अपने मन में यह मत बैठने दो कि सब खत्म हो गया। नहीं, सब खत्म नहीं हुआ। जब तक तुम्हारे भीतर सांस है, जब तक तुम्हारे भीतर प्रार्थना करने की क्षमता है, जब तक तुम परमेश्वर को पुकार सकते हो, तब तक उम्मीद का दीपक बुझा नहीं है। शायद तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आगे कुछ है ही नहीं। कभी कभी परमेश्वर पहले तुम्हारे भीतर विश्वास पैदा करते हैं और उसके बाद परिस्थिति बदलते हैं। इसलिए अगर आज परिस्थिति वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते हो, तो भी अपना विश्वास मत छोड़ो। यीशु मसीह तुम्हें आज यही कह रहे हैं कि अपनी प्रार्थना को कमजोरी मत समझो। जब दुनिया के सामने तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं बचता, तभी परमेश्वर तुम्हारे मौन को समझते हैं। तुमने जो आंसू अकेले बहाए हैं उन्हें व्यर्थ मत समझो। तुम्हारी हर सच्ची पुकार परमेश्वर के सामने अनदेखी नहीं है। हो सकता है तुम्हें उत्तर अपनी पसंद के समय पर न मिला हो, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना का मूल्य कम नहीं हुआ। यीशु मसीह तुम्हें जल्दी में टूट जाने से रोकना चाहते हैं। तुमने बहुत कुछ सहा है, इसलिए अब छोटी सी निराशा को अपने पूरे जीवन का फैसला मत बनने दो। किसी इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया। किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कीमत नहीं है। किसी ने तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठाया तो इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया में सच्चाई समाप्त हो गई। अपने दिल को कटुता से मत भरना। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसके कारण अपने अंदर की अच्छाई को मत मरने देना। यीशु मसीह तुम्हें बदला लेने की आग नहीं, बल्कि विश्वास और शांति की राह दिखाते हैं। तुम अपने दर्द को परमेश्वर के हाथ में रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा जीवन उस व्यक्ति के व्यवहार से बड़ा है जिसने तुम्हें दुख दिया। आज बुधवार है और इस दिन अपने मन में एक नया निर्णय लो। मैं डर के आधार पर अपना भविष्य तय नहीं करूंगा। मैं अपनी वर्तमान परेशानी के आधार पर परमेश्वर की योजना पर संदेह नहीं करूंगा। मैं हर कठिनाई के बीच विश्वास को पकड़े रखूंगा। यीशु मसीह
तुम्हारे टूटे हुए मन को फिर से मजबूत करने की शक्ति रखते हैं। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो कमेंट में केवल इतना लिख दो, यीशु मसीह मेरा विश्वास मजबूत कर। यह कोई जादुई शब्द नहीं है, बल्कि अपने मन को परमेश्वर की ओर मोड़ने का एक छोटा सा संकल्प है। और अगर तुम चाहते हो कि यह संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इसे लाइक करके आगे बढ़ाओ और किसी एक ऐसे इंसान को शेयर करो जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा हो। यीशु मसीह उस घर को शांति दें जहां लंबे समय से तनाव है, उस मन को शांति दें जहां लगातार चिंता चल रही है, उस दिल को सांत्वना दें जिसने किसी अपने को खोने का दर्द सहा है, उस इंसान को हिम्मत दें जो बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से टूट रहा है, और उस व्यक्ति को आशा दें जो बार बार गिरने के बाद अब उठने से डर रहा है। सुनो, तुम्हें हर लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है। अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, सही कदम उठाओ, लेकिन अपने मन का पूरा भार अकेले मत उठाओ। प्रार्थना में उसे परमेश्वर के सामने रखो। यीशु मसीह तुम्हें यह नहीं कहते कि जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि विश्वास तुम्हें यह सिखाता है कि कठिनाई के बीच भी तुम अकेले नहीं हो। यही अंतर है निराशा और आशा के बीच। निराशा कहती है अब कुछ नहीं बचा। विश्वास कहता है मुझे अभी सब दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। निराशा कहती है सब मेरे खिलाफ है। विश्वास कहता है परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन मैं अपना दिल परमेश्वर से दूर नहीं करूंगा। यीशु मसीह तुम्हारे भीतर इसी विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं। अगर तुम बहुत समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हो तो आज एक बात याद रखो, प्रतीक्षा के समय को बेकार मत समझो। कई बार प्रतीक्षा हमें उस चीज के लिए तैयार करती है जिसके लिए हमने प्रार्थना की होती है। तुम चाहते हो कि तुरंत सब बदल जाए, लेकिन परमेश्वर कभी कभी पहले तुम्हारे भीतर धैर्य, समझ और साहस पैदा करते हैं। इसलिए हर बंद दरवाजे को शाप मत समझो। कभी कभी बंद दरवाजा सुरक्षा भी हो सकता है। कभी कभी जिस चीज को तुम खोना समझते हो वही तुम्हें किसी गलत दिशा से बाहर निकाल रही होती है। यीशु मसीह तुम्हें हर नुकसान को तुरंत समझने के लिए नहीं, बल्कि कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखने के लिए बुलाते हैं। तुम पीछे मुड़कर जब अपने जीवन को देखोगे तो शायद समझोगे कि जिन दिनों में तुम्हें लगा था कि परमेश्वर दूर है, उन्हीं दिनों में उन्होंने तुम्हें कई गलत रास्तों से बचाया था। आज तुम्हारे पास जितना है उसके लिए धन्यवाद करना सीखो। जो नहीं है उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन जो है उसे नजरअंदाज मत करो। तुम्हारी सांस, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारे पास मौजूद छोटे छोटे अवसर, इन सब के लिए धन्यवाद करो। धन्यवाद का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी समस्या खत्म हो गई। धन्यवाद का अर्थ यह है कि समस्या के बावजूद तुम्हारा विश्वास जिंदा है। यीशु मसीह उस व्यक्ति को भी देखते हैं जो आज अपने घर में चुप बैठा है और सोच रहा है कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी। तुम्हारे लिए यह बात बहुत जरूरी है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज का अंधेरा कल की सुबह को रोक नहीं सकता। रात चाहे कितनी लंबी हो, सुबह का समय आता है। उसी तरह जीवन में दुख का समय हमेशा नहीं रहता। इसलिए अपने वर्तमान दर्द को स्थायी भविष्य मत समझो। यीशु मसीह तुम्हारे सामने आशा का रास्ता खुला रख सकते हैं। तुम्हें अभी केवल एक एक कदम आगे बढ़ना है। पूरा रास्ता एक साथ दिखाई देना जरूरी नहीं है। आज की जिम्मेदारी पूरी करो। आज प्रार्थना करो। आज सही निर्णय लो। आज अपने मन को नफरत से बचाओ। आज किसी जरूरतमंद की मदद करो। आज किसी दुखी इंसान को 2 अच्छे शब्द बोलो। आज अपने परिवार के किसी सदस्य से प्रेम से बात करो। आज अपनी गलती को स्वीकार करके सुधारने की कोशिश करो। यीशु मसीह परिवर्तन अक्सर छोटे छोटे कदमों से शुरू करते हैं। और एक बात अपने दिल में गहराई से बैठा लो, अपने आप को लगातार दोषी ठहराते रहना पश्चाताप नहीं है। अगर तुमसे गलती हुई है तो उसे स्वीकार करो। परमेश्वर से क्षमा मांगो। जहां संभव हो सुधार करो और फिर आगे बढ़ो। अपने अतीत की जंजीर को हमेशा अपने पैरों में बांधकर मत चलो। यीशु मसीह तुम्हें केवल तुम्हारी पिछली गलती से नहीं देखते, तुम्हारे अंदर बदलने की क्षमता भी है। अगर तुम आज से सही दिशा में चलना शुरू करते हो तो कल अलग हो सकता है। तुम्हें अपने अतीत को मिटाना नहीं, उससे सीखकर आगे बढ़ना है। कई लोग इसलिए खुश नहीं हो पाते क्योंकि उनका शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन मन हमेशा पुराने दर्द में फंसा रहता है। जिसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने धोखा दिया, किसने छोड़ दिया, किसने अपमान किया। अगर तुम हर दिन इन्हीं सवालों में जीते रहोगे तो अपने आज की शांति खो दोगे। यीशु मसीह तुम्हारे मन को अतीत की कैद से बाहर आने की शक्ति दे। जिस व्यक्ति ने तुम्हें चोट पहुंचाई उसके बारे में हर दिन सोचते रहना, उस व्यक्ति को अपने वर्तमान पर अधिकार देना है। अब अपना वर्तमान परमेश्वर को सौंपो। क्षमा का अर्थ गलत को सही कहना नहीं है। क्षमा का अर्थ अपने दिल को लगातार जलने से बचाना है। जहां सीमा बनानी जरूरी है वहां सीमा बनाओ। जहां दूरी जरूरी है वहां दूरी रखो, लेकिन अपने भीतर नफरत को घर मत बनाने दो। यीशु मसीह तुम्हें शांति का जीवन देना चाहते हैं, ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर पूरी तरह निर्भर न हो।
अब जरा अपने मन से पूछो, क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियां आ सकती हैं? अगर तुम्हारा उत्तर हाँ ही है तो कमेंट में लिखो, मेरी आशा यीशु मसीह में है। इसे किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने मन को याद दिलाने के लिए लिखो कि तुम हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए। यीशु मसीह उस व्यक्ति को संभालो जो इस समय भविष्य को लेकर डर रहा है। उसे वह बुद्धि दो जिससे वह सही निर्णय ले सके। उसे धैर्य दो ताकि वह जल्दबाजी में गलत कदम न उठाए। उसे साहस दो ताकि वह कठिन समय से भागे नहीं, और उसे नम्रता दो ताकि सफलता आने पर वह अपने स्रोत को न भूले। क्योंकि जीवन में केवल दुख के समय ही परमेश्वर को याद करना पर्याप्त नहीं है। खुशी के समय भी धन्यवाद करना सीखो। जब प्रार्थना का उत्तर मिलता है तो धन्यवाद करो। जब रास्ता खुलता है तो धन्यवाद करो। जब मुश्किल से बचते हो तो धन्यवाद करो। और जब अभी उत्तर नहीं मिला है तब भी विश्वास बनाए रखने की कोशिश करो। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में ऐसी आशा पैदा करें जो केवल अच्छी खबर पर निर्भर ना हो। अब उस खुशखबरी की बात करते हैं जिसके कारण तुमने यह संदेश खोला है। खुशखबरी केवल यह नहीं कि अचानक कोई चमत्कार हो जाएगा। असली खुशखबरी यह भी है कि तुम्हारा जीवन अभी भी बदल सकता है। तुम्हारे अंदर फिर से विश्वास पैदा हो सकता है। तुम्हारे रिश्तों में सुधार की शुरुआत हो सकती है। तुम्हारे मन में शांति लौट सकती है। तुम्हारे गलत फैसलों से सीख लेकर तुम बेहतर दिशा चुन सकते हो। जिस जगह तुमने हार मान ली थी वहां से फिर कोशिश शुरू कर सकते हो। यीशु मसीह तुम्हारे भीतर नई शुरुआत की हिम्मत पैदा कर सकते हैं। इसलिए इस संदेश को सुनते हुए अपने मन में यह मत कहो, मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा। इसके बजाय कहो, मैं आज से अपनी सोच बदलने की शुरुआत करूंगा। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और अपने हिस्से का सही कदम उठाऊंगा। क्योंकि केवल उम्मीद करना ही पर्याप्त नहीं, सही दिशा में कदम उठाना भी जरूरी है। अगर तुम्हें क्षमा मांगनी है तो जहां उचित हो क्षमा मांगो। अगर किसी से प्रेम से बात करनी है तो बात करो। अगर कोई गलत आदत छोड़नी है तो आज पहला कदम उठाओ। अगर तुम्हें किसी अच्छे अवसर के लिए मेहनत करनी है तो तैयारी शुरू करो। प्रार्थना और प्रयास को एक दूसरे का विरोधी मत समझो। यीशु मसीह तुम्हें विश्वास के साथ जिम्मेदारी निभाना भी सिखाते हैं। तुम अपने हाथों को पूरी तरह बंद करके यह मत कहो कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो और अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करो। अब एक और बात सुनो बहुत ध्यान से। तुम्हारी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत करो। किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो। किसी और के पास जो है उसे देखकर अपने पास मौजूद चीजों की कीमत मत घटाओ। हर इंसान का रास्ता अलग है। हर किसी की गति अलग है। तुम्हें किसी और की मंजिल देखकर अपने सफर से नफरत करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारे अपने रास्ते पर चलने की शक्ति दे। अगर किसी दूसरे की खुशी देखकर तुम्हारे मन में जलन आती है तो अपने मन को पहचानो और परमेश्वर के सामने रखो। कहो, प्रभु मेरे अंदर ऐसा हृदय बनाओ जो दूसरों की खुशी में भी खुशी मना सके और अपने समय का इंतजार कर सके। क्योंकि कई बार हमारी सबसे बड़ी परेशानी बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि अंदर की बेचैनी होती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ अभी हो जाए, लेकिन धैर्य का अर्थ निष्क्रिय बैठना नहीं बल्कि सही समय की प्रतीक्षा करते हुए सही कदम उठाना है। यीशु मसीह तुम्हें जल्दबाजी से बचाएं। तुम्हें ऐसे फैसलों से बचाएं जो केवल भावनाओं में लिए जाते हैं। जब मन बहुत दुखी हो तब जीवन के बड़े फैसले लेने से पहले रुकना सीखो। जब गुस्सा बहुत ज्यादा हो तब जवाब देने से पहले प्रार्थना करना सीखो। जब कोई तुम्हें उकसाए तब तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोचो, क्योंकि एक पल का गुस्सा कई वर्षों का रिश्ता खराब कर सकता है। यीशु मसीह तुम्हारी जुबान में प्रेम और संयम दें। अब अगर तुम इस संदेश को यहां तक सुन रहे हो तो सच में अपने दिल से एक बार कहो, यीशु मसीह मुझे अकेला मत छोड़ना। फिर अपने दिल की बात परमेश्वर से करो। किसी सुंदर भाषा की जरूरत नहीं है। कोई लंबी प्रार्थना जरूरी नहीं है। जो सच है वही कहो। अगर दुखी हो तो कहो दुखी हो। अगर डर रहे हो तो कहो डर रहा हूं। अगर गलती की है तो कहो गलती की है। अगर उम्मीद चाहिए तो कहो मुझे उम्मीद चाहिए। यीशु मसीह सच्चे और टूटे हुए हृदय की पुकार को सुनने वाले प्रभु हैं। अपने दर्द को छिपाकर रखने की आदत मत बनाओ। हर किसी से सब कुछ कहना जरूरी नहीं, लेकिन परमेश्वर से ईमानदार रहना जरूरी है। आज अगर तुम्हारे घर में कोई परेशानी है तो उस घर के लिए प्रार्थना करो। अगर किसी रिश्ते में तनाव है तो शांति के लिए प्रार्थना करो। अगर किसी अपने से बात बंद है और उचित हो तो अहंकार छोड़कर संवाद की शुरुआत करो। अगर कोई परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है तो उसे परमेश्वर के हाथ में सौंपना सीखो। यीशु मसीह तुम्हें वह फर्क समझने की बुद्धि दें कि किस चीज पर मेहनत करनी है और किस चीज को छोड़ देना है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर आरोप का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना भी शांति की रक्षा करता है। लेकिन जहां सत्य के लिए खड़ा होना जरूरी हो वहां डरकर पीछे मत हटो। यीशु मसीह तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। आज का यह संदेश केवल भावुक करने के लिए नहीं है,
इसका उद्देश्य तुम्हारे भीतर एक बदलाव की शुरुआत करना है। अगर तुम लंबे समय से खुद को कमजोर समझते आए हो तो आज अपने बारे में अपनी भाषा बदलो। मैं कुछ नहीं कर सकता की जगह कहो मैं कोशिश करूंगा। मेरी जिंदगी खत्म हो गई की जगह कहो मेरी जिंदगी में अभी भी एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। मेरे लिए कोई रास्ता नहीं की जगह कहो मैं परमेश्वर से दिशा मांगूंगा और सही रास्ता खोजने की कोशिश करूंगा। यीशु मसीह तुम्हारे शब्दों में भी आशा भर सकते हैं। तुम्हारे मुंह से निकला हर शब्द तुम्हारे मन को प्रभावित करता है, इसलिए खुद को हर दिन श्राप देने जैसी भाषा मत बोलो। अपनी कमजोरी स्वीकार करो लेकिन खुद को निराशा में मत धकेलो। तुम गिर सकते हो लेकिन उठ भी सकते हो। तुम रो सकते हो लेकिन फिर मुस्कुरा भी सकते हो। तुम थक सकते हो लेकिन फिर से चलना भी सीख सकते हो। यीशु मसीह तुम्हें यही आशा देना चाहते हैं। और अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में कोई खुशखबरी आने वाली है तो उसे केवल किसी बाहरी घटना से मत जोड़ो। कभी कभी सबसे बड़ी खुशखबरी यह होती है कि तुम्हारा मन फिर से जीने की इच्छा से भर जाए। कभी कभी खुशखबरी यह होती है कि जिस इंसान ने खुद को हमेशा दोषी माना वह पहली बार खुद को क्षमा करना सीख जाए। कभी कभी खुशखबरी यह होती है कि टूटे रिश्ते में बातचीत की पहली कोशिश हो जाए। कभी कभी खुशखबरी यह होती है कि डर के बावजूद तुम सही कदम उठा लो। कभी कभी खुशखबरी यह होती है कि तुम्हें समझ आ जाए कि हर व्यक्ति को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। यीशु मसीह तुम्हें अपनी आत्मिक शांति की कीमत समझाएं। हर किसी की स्वीकृति पाने की कोशिश मत करो। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ लोग तुम्हारी नीयत पर सवाल करेंगे, कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे, लेकिन तुम केवल इसीलिए अपना चरित्र मत बदलो कि कोई तुम्हें स्वीकार करे। अपने जीवन को परमेश्वर की दृष्टि में सही रखने की कोशिश करो। यीशु मसीह तुम्हें लोगों की तालियों से ज्यादा परमेश्वर की शांति का मूल्य समझाएं। और हाँ, अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है तो अभी एक लाइक कर देना। इसे केवल एक बटन समझकर मत करो। अगर इस संदेश की कोई बात तुम्हारे दिल में लगी है तो लाइक करके यह संकेत दे सकते हो कि तुमने इसे महसूस किया, और कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख सकते हो। बहुत बड़ी बात लिखने की जरूरत नहीं, केवल प्रार्थना चाहिए भी लिख सकते हो। शायद कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारा कमेंट पढ़कर समझे कि वह अकेला नहीं है। यीशु मसीह उन सभी लोगों को शांति दें जो इस समय अपने जीवन में किसी ऐसे संघर्ष से गुजर रहे हैं जिसके बारे में वे किसी से बात नहीं कर पा रहे। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें लगता है कि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। तुमने शायद एक ही बात बार बार मांगी है, हर दिन वही प्रार्थना की, हर रात वही चिंता लेकर सोए, सुबह उठे तो वही सवाल सामने था, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर यह विचार आया कि शायद परमेश्वर मेरी सुन ही नहीं रहे। लेकिन प्रार्थना के उत्तर को केवल अपनी इच्छा के अनुसार आने वाले परिणाम से मत मापो। कभी उत्तर हाँ होता है, कभी अभी नहीं, और कभी किसी दूसरी दिशा में मार्गदर्शन के रूप में आता है। हम हर उत्तर को तुरंत समझ नहीं पाते। यीशु मसीह तुम्हें प्रतीक्षा के बीच विश्वास बनाए रखना सिखाएं। अगर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर अभी नहीं मिला तो प्रार्थना बंद मत करो, लेकिन साथ ही अपनी आंखें खोलकर देखो कि जीवन में कौन से अवसर, संकेत, सलाह और सही रास्ते तुम्हारे सामने आ रहे हैं। परमेश्वर से दिशा मांगो और समझदारी से कदम उठाओ। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते। वे तुम्हारी पुरानी गलतियों को याद दिलाएंगे। वे तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, लेकिन तुम्हें हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब तुम्हारा बदलता हुआ जीवन होता है। यीशु मसीह तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति शांत और स्थिर रहने की शक्ति दे। दूसरों को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए आगे बढ़ो। और अगर कभी तुम्हें सफलता मिलती है तो उस सफलता के कारण उन लोगों को अपमानित मत करना जिन्होंने तुम्हें कभी कम समझा था। तुम्हारी सफलता का स्तर तुम्हारे व्यवहार से भी पता चलता है। यीशु मसीह तुम्हें सफलता के साथ विनम्रता दे। अब अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करो। चाहे तुम्हारे परिवार में सब लोग एक दूसरे से सहमत हों या नहीं, फिर भी उनके लिए शांति मांगो। घर में छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाई न बने। बोलने से पहले सोचो। गुस्से में ऐसे शब्द मत बोलो जिन्हें बाद में वापस लेना मुश्किल हो। कई रिश्ते बड़ी गलतियों से नहीं, छोटे छोटे कठोर शब्दों से टूटते हैं। यीशु मसीह तुम्हारे घर में प्रेम और समझ बढ़ाए। अगर तुम्हारे माता पिता जीवित हैं तो उनके लिए धन्यवाद करो। अगर तुम्हारा कोई अपना दूर है तो उसके लिए प्रार्थना करो। अगर किसी से संबंध बिगड़े हैं तो परमेश्वर से बुद्धि मांगो कि कब और कैसे बातचीत करनी चाहिए। और अगर कोई रिश्ता तुम्हारे लिए नुकसानदायक है तो समझदारी से सीमाएं बनाना भी सीखो। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम हर गलत व्यवहार को सहते रहो। यीशु मसीह तुम्हें प्रेम के साथ विवेक भी दे। अब सुनो, तुम्हारे अंदर जो डर है उसके बारे में भी बात जरूरी है। डर कई बार भविष्य से ज्यादा हमारे विचारों में बड़ा होता है। हम ऐसी चीजों से भी डरते रहते हैं जो अभी हुई ही नहीं।
हम आने वाले कल की 10 समस्याएं आज ही अपने मन में जी लेते हैं। फिर शरीर थकता है, मन थकता है और हम कहते हैं कि जीवन बहुत कठिन है। लेकिन हर दिन की अपनी चिंता होती है। आज जो करना है उसे आज करो। आने वाले कल को लेकर प्रार्थना करो, लेकिन उसे अपने आज की पूरी शांति मत छीनने दो। यीशु मसीह तुम्हें वर्तमान में जीने का विवेक दे। जब मन बहुत ज्यादा चिंता करे तो कुछ देर शांत होकर सांस लो, प्रार्थना करो और अपनी समस्या को छोटे हिस्सों में बांट कर देखो। जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर काम करो, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे परमेश्वर के सामने रखो। यही विश्वास और समझदारी का संतुलन है। यीशु मसीह तुम्हारे मन को स्थिर करें। और अगर इस संदेश ने तुम्हें थोड़ा भी हिम्मत दी है तो इसे अपने किसी करीबी तक पहुंचाना मत भूलना। हो सकता है तुम जिसे केवल एक शेयर समझ रहे हो, किसी दूसरे के लिए वह उस दिन की सबसे जरूरी बात बन जाए। लेकिन याद रखो, इस संदेश को किसी पर जबरदस्ती मत थोपना। जिसे जरूरत हो प्रेम से भेजना। यीशु मसीह तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने वाला हृदय दे। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। अपने जीवन में केवल बड़ी खुशियों का इंतजार मत करो, छोटी खुशियों को पहचानना सीखो। सुबह का शांत समय, परिवार का साथ, किसी अपने की मुस्कान, किसी समस्या का थोड़ा कम होना, किसी पुराने डर पर विजय पाना, किसी गलती से सीख लेना, ये भी जीवन की खुशियां हैं। जब हम केवल बड़ी घटना का इंतजार करते रहते हैं तब वर्तमान की छोटी कृपाओं को देखना बंद कर देते हैं। यीशु मसीह तुम्हारी आंखें उन छोटी आशीषों को पहचान सके। आज बुधवार को अपने जीवन की कम से कम 3 चीजों के लिए धन्यवाद करो, चाहे तुम्हारी परिस्थिति जैसी भी हो। धन्यवाद करने से समस्या तुरंत खत्म होने की गारंटी नहीं, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल सकता है। और कई बार बदलता हुआ दृष्टिकोण ही हमें सही कदम उठाने की ताकत देता है। यीशु मसीहा तुम्हें धन्यवाद से भरा हृदय दे। अब उस व्यक्ति से भी बात करनी है जिसने खुद को बहुत अकेला कर लिया है। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें समझता नहीं। शायद कई बार ऐसा महसूस भी हुआ होगा, लेकिन अपने कमरे में बंद होकर पूरी दुनिया से रिश्ता मत तोड़ो। अगर कोई भरोसेमंद व्यक्ति है तो उससे बात करो। अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो मदद मांगना कमजोरी नहीं है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हर परेशानी अकेले सहनी होगी। परमेश्वर ने इंसानों को एक दूसरे की मदद करने के लिए भी बनाया है। यीशु मसीह तुम्हें सही लोगों से जुड़ने और गलत लोगों से बचने की बुद्धि दें। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो तुम्हें सम्मान देता हो, सुनता हो और तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हो। तुम्हारी जिंदगी की कीमत बहुत बड़ी है। तुम्हारे वर्तमान दर्द के आधार पर अपने भविष्य का अंतिम निर्णय मत लो। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आशा बनाए रखें। अब उन लोगों की बात जो अपने जीवन में बार बार असफल हुए हैं। अगर तुम कई बार गिरे हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कभी उठना नहीं आएगा। असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारा एक गलत निर्णय तुम्हारा पूरा जीवन नहीं है। तुम्हारा एक खराब समय तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। आज जो तुम हो उसमें तुम्हारे अनुभव भी शामिल हैं। उन अनुभवों से सीखो। जो गलती दोहरानी नहीं है उसे पहचानो। जहां सुधार चाहिए वहां सुधार करो और फिर आगे बढ़ो। यीशु मसीह तुम्हें असफलता के बाद फिर से प्रयास करने का साहस दें। तुम्हें हर बार पहले जैसा बनना जरूरी नहीं। कभी कभी कठिन दौर के बाद इंसान पहले से अधिक समझदार, अधिक शांत और अधिक मजबूत होकर निकलता है। शायद अभी तुम्हें अपने बदलाव की कीमत समझ नहीं आ रही, लेकिन समय के साथ समझ आएगी। इसलिए खुद को समय दो। हर चीज तुरंत ठीक नहीं होती। टूटा हुआ विश्वास भी धीरे धीरे बनता है। टूटा हुआ रिश्ता भी समय और सच्चाई मांगता है। थका हुआ मन भी आराम और प्रेम मांगता है। यीशु मसीह तुम्हें धैर्य दे। अब जरा अपने दिल में उस चीज का नाम लो जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। क्या वह भविष्य है? क्या वह परिवार है? क्या वह अकेलापन है? क्या वह आर्थिक परेशानी है? क्या वह किसी अपने को खोने का डर है? जो भी है उसे अपने मन में दबाकर मत रखो। परमेश्वर के सामने रखो और कहो, प्रभु मैं डर रहा हूं, लेकिन मैं अपना डर आपके हाथ में रखता हूं। फिर अपने हिस्से का समझदार कदम उठाओ। डर के कारण भागना और विश्वास के साथ सावधानी बरतना 2 अलग बातें हैं। यीशु मसीह तुम्हें सही फर्क समझाएं। और अगर तुम्हें यह संदेश सच में अपने लिए महसूस हो रहा है तो कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन इसे केवल लिखकर छोड़ना मत, इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करना। आज एक नकारात्मक आदत कम करना, आज एक अच्छा काम करना, आज एक व्यक्ति को माफ करने की दिशा में कदम बढ़ाना, आज अपने परिवार से प्रेम से बात करना, आज प्रार्थना करना, आज अपने मन में यह कहना कि मैं डर से अपना जीवन नहीं चलाऊंगा। यीशु मसीह तुम्हारे इस छोटे से निर्णय को मजबूत करें। अब खुशखबरी की ओर फिर लौटते हैं।
तुम्हारे जीवन में जो अच्छा समय आने वाला है उसे लेकर इतना चिंतित मत हो कि वर्तमान में जीना ही भूल जाओ। जो होना है वह समय पर होगा, लेकिन तुम्हारी आज की जिम्मेदारी आज ही है। अपने घर की देखभाल करो, अपने रिश्तों की देखभाल करो, अपने मन की देखभाल करो, अपनी प्रार्थना की देखभाल करो, अपने चरित्र की देखभाल करो। यीशु मसीह तुम्हें भीतर से मजबूत करें ताकि जब अच्छी चीजें आएं तो तुम उन्हें संभाल भी सको। क्योंकि कई बार हम आशीष मांगते हैं लेकिन उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए केवल दरवाजा खुलने की प्रार्थना मत करो, उस दरवाजे से सही तरीके से चलने की बुद्धि भी मांगो। केवल सफलता मत मांगो, सफलता के साथ विनम्रता मांगो। केवल धन मत मांगो, उसके सही उपयोग की समझ मांगो। केवल रिश्ते मत मांगो, उन्हें निभाने का धैर्य मांगो। केवल खुशी मत मांगो, कठिन समय में भी शांति बनाए रखने की क्षमता मांगो। यीशु मसीह तुम्हें संतुलित जीवन दे। और अगर तुम्हारे पास बहुत कम है तो भी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं। एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द, एक प्रार्थना, किसी की बात सुन लेना, यह भी बहुत मूल्यवान है। यीशु मसीह तुम्हारे हृदय को प्रेम से भरे। अब मैं चाहता हूं कि तुम कुछ क्षण के लिए अपने मन की सारी आवाजों को शांत करो। फोन की स्क्रीन को देखते हुए भी अपने मन को थोड़ा स्थिर करो, कोई जल्दबाजी नहीं। अपने दिल से पूछो, मैं वास्तव में किस चीज की तलाश कर रहा हूं? क्या मुझे केवल पैसा चाहिए? क्या मुझे केवल सफलता चाहिए? क्या मुझे केवल किसी व्यक्ति का साथ चाहिए? या मुझे अंदर की शांति चाहिए? कई बार बाहर की चीजें मिलने के बाद भी अंदर का खालीपन रहता है। इसलिए परमेश्वर से केवल चीजें मांगने के बजाय दिशा, शांति, बुद्धि और मजबूत विश्वास भी मांगो। यीशु मसीह तुम्हारी आत्मा को शांति दे। तुम्हें अपने जीवन की प्राथमिकताएं समझने में मदद मिले। तुम्हें पता चले कि किसके पीछे भागना है और किसे छोड़ देना है। तुम्हें यह समझ आए कि हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं। तुम्हें यह समझ आए कि हर बंद दरवाजा तुम्हारी हार नहीं। तुम्हें यह समझ आए कि हर देरी तुम्हारा इनकार नहीं। तुम्हें यह समझ आए कि हर आंसू कमजोरी नहीं। यीशु मसीह तुम्हारे आंसुओं को प्रार्थना में बदलने की शक्ति दे। अब अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी प्रार्थना है जिसे तुम बहुत समय से दिल में रखे हुए हो तो कमेंट में उसे जितना चाहो उतना लिख सकते हो। लेकिन अगर निजी बात नहीं लिखना चाहते तो केवल लिखो, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनिए। और अगर तुम इस संदेश को किसी और तक भेजना चाहते हो तो उसे प्रेम से भेजना। यह मत कहना कि इसे नहीं सुना तो कुछ बुरा होगा। परमेश्वर का संदेश डर फैलाने के लिए नहीं, विश्वास और आशा जगाने के लिए है। यीशु मसीह तुम्हारे दिल से डर को हटाकर विश्वास को मजबूत करें। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पर ऐसे ही यीशु मसीह के संदेश सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यह केवल संख्या बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उन संदेशों को लगातार आप तक पहुंचाने के लिए है जो आपको कठिन समय में आशा दे सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इस परिवार का हिस्सा बनकर तुम भी अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो। यीशु मसीह हर उस व्यक्ति को आशीष दें जो प्रेम और विश्वास के साथ इस संदेश को सुन रहा है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी भी संदेश को सुनकर अपनी बुद्धि और जिम्मेदारी को मत छोड़ो। प्रार्थना करो लेकिन समझदारी से निर्णय भी लो। विश्वास रखो लेकिन वास्तविकता को समझो। किसी समस्या में उचित सहायता की जरूरत हो तो सहायता लो। रिश्ते में बातचीत की जरूरत हो तो बातचीत करो। गलत परिस्थिति से निकलने की जरूरत हो तो सुरक्षित और समझदार कदम उठाओ। यीशु मसीह तुम्हें अंधविश्वास नहीं बल्कि विश्वास के साथ विवेक दे। तुम्हारा विश्वास तुम्हें मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। अब अगर आज तुम्हारे मन में कोई पुरानी बात बार बार आ रही है तो उसे हमेशा अपने साथ मत ढो। तुम हर सुबह उसी दर्द को उठाकर मत चलो। हर दिन अपने आप से कहो, आज भैया मारी कपार का चाहो, आज मैं कल से एक कदम आगे बढ़ूंगा। शायद वह कदम बहुत छोटा हो फिर भी आगे की दिशा में हो। यीशु मसीह तुम्हारे हर छोटे कदम को शक्ति दे। तुम्हें लगे कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा फिर भी सही काम करते रहो। पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, घाव एक दिन में नहीं भरता, भरोसा एक दिन में नहीं बनता, जीवन भी एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन हर दिन के छोटे फैसले मिलकर भविष्य बनाते हैं। इसलिए आज का दिन हल्के में मत लो। यह बुधवार तुम्हारे लिए आत्मचिंतन का दिन बन सकता है। आज अपने मन से 3 चीजें निकालने की कोशिश करो, अनावश्यक डर, पुरानी नफरत और खुद के प्रति कठोरता। और 3 चीजें अपने भीतर बढ़ाओ, विश्वास, धैर्य और प्रेम। यीशु मसीह तुम्हें इन तीनों में मजबूत करें। अब अगर तुम्हारे मन में यह सवाल है कि मेरी खुशखबरी कब आएगी, तो मैं तुम्हें कोई झूठी तारीख या झूठा वादा नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज तुम्हें उम्मीद छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भविष्य अभी लिखा हुआ बंद दरवाजा नहीं है।
तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारे कदम, ये सब आगे की दिशा को प्रभावित करते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करना शुरू करो। यीशु मसीह तुम्हें नई शुरुआत का साहस दें। हो सकता है तुम्हारी खुशखबरी किसी बड़े शोर के साथ ना आए, शायद वह धीरे धीरे आए। शायद पहले तुम्हारे मन में शांति आए, फिर सही विचार आए, फिर सही व्यक्ति मिले, फिर सही अवसर दिखाई दे। फिर तुम एक छोटा कदम उठाओ और धीरे धीरे तुम पीछे मुड़कर देखो और कहो, मैंने सोचा था सब खत्म हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। यीशु मसीह तुम्हें ऐसी गवाही देने का अवसर दें जिसमें तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और परमेश्वर की दया सब दिखाई दे। लेकिन उस दिन का इंतजार करते हुए आज को मत खोना। आज भी जीना है, आज भी मुस्कुराना है, आज भी प्रेम करना है, आज भी प्रार्थना करनी है, आज भी सही काम करना है। यीशु मसीह तुम्हारे आज को शांति दे। अब इस संदेश के अंत की ओर आते हुए मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार कहो, यीशु मसीह मेरे जीवन में जो टूट गया है उसे संभालने की शक्ति दीजिए। जो रास्ता गलत है उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। जो सही है उस पर चलने का साहस दीजिए। मेरे मन में शांति रखिए और मुझे निराशा के समय विश्वास से भरिए। यह प्रार्थना किसी प्रदर्शन के लिए नहीं, अपने दिल को परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए है। यीशु मसीह तुम्हारे जीवन के हर उस हिस्से में शांति लाएं जहां लंबे समय से अशांति है। तुम्हारी आंखों के उन आंसुओं को सांत्वना दें जिन्हें तुमने दूसरों से छिपाया। तुम्हारे मन की उन बातों को समझें जिन्हें तुम बोल नहीं पाए। तुम्हारी उन प्रार्थनाओं को याद रखें जिन्हें तुमने बार बार दोहराया, और तुम्हें यह शक्ति दें कि उत्तर आने से पहले भी तुम विश्वास में बने रहो। यीशु मसीह तुम्हें अकेलेपन में साथ का एहसास दे, डर में साहस दे, कमजोरी में शक्ति दे, उलझन में बुद्धि दे, प्रतीक्षा में धैर्य दे, दुख में सांत्वना दे, सफलता में विनम्रता दे, और जब खुशखबरी आए तो तुम्हारे दिल में धन्यवाद हो। अगर आज का यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है तो एक बार लाइक जरूर करना। कमेंट में यीशु मसीह मेरा सहारा है लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्त या उस व्यक्ति तक शेयर कर सकते हो जिसे आज उम्मीद की जरूरत है। और अगर ऐसे संदेश सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यीशु मसीह हर उस व्यक्ति को शांति दें जो इस समय इस संदेश के साथ जुड़ा हुआ है। अंत में बस इतना याद रखना, तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। तुम्हारा आज तुम्हारा पूरा कल तय नहीं करता। तुम्हारी पिछली गलती तुम्हारे पूरे जीवन की कीमत तय नहीं करती। किसी इंसान का व्यवहार तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। किसी बंद दरवाजे से तुम्हारी पूरी यात्रा समाप्त नहीं होती। यीशु मसीह तुम्हें फिर से उठने की शक्ति दे सकते हैं। इसलिए आज बुधवार के इस दिन अपने मन में एक छोटी सी रोशनी बचाकर रखो। चाहे परिस्थितियां कठिन हो, उस रोशनी को बुझने मत दो। जब डर कहे सब खत्म है तो अपने दिल से कहो, मैं अभी हार नहीं मानूंगा। जब निराशा कहे कोई रास्ता नहीं तो कहो, मैं परमेश्वर से दिशा मांगूंगा। जब अतीत कहे तुम बदल नहीं सकते तरह तो कहो, मैं आज से एक नया कदम उठाऊंगा। और जब अकेलापन कहे तुम्हें कोई नहीं समझता तो प्रार्थना में कहो, यीशु मसीह मेरे हृदय को संभालिए। यही आज के संदेश की सबसे बड़ी बात है। खुशखबरी केवल बाहर से आने वाली कोई घटना नहीं, बल्कि भीतर जन्म लेने वाली वह आशा भी है जो इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। यीशु मसीह तुम्हारे भीतर ऐसी आशा को जीवित रखे। तुम्हारे घर में शांति हो, तुम्हारे मन में विश्वास हो, तुम्हारी प्रार्थना में सच्चाई हो, तुम्हारे निर्णयों में बुद्धि हो, तुम्हारे शब्दों में प्रेम हो, तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़े। और जब जीवन तुम्हें फिर किसी कठिन मोड़ पर खड़ा करे तो तुम आज का यह संदेश याद करो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं हार मानने के लिए नहीं बना हूं, और कठिन समय मेरे पूरे भविष्य का फैसला नहीं करता। यीशु मसीह तुम्हें संभालें, तुम्हें मजबूत करें और तुम्हारे हृदय में उम्मीद को जीवित रखें। आज का यह बुधवार तुम्हारे लिए शांति, विश्वास और नई शुरुआत की याद बन जाए। आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, आज 19 अगस्त बुधवार, यह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि तुम्हारे भाग्य की नई शुरुआत का वह स्वर्णिम क्षण है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए चुना है। अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से सुनो। तुम्हारे भीतर की वह पुकार जो वर्षों से शांति और सफलता के लिए तड़प रही थी, उसे अब परमपिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ने सुन लिया है। यह संदेश तुम्हारे पास यूं ही नहीं पहुंचा है। यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला एक दिव्य उत्तर है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्द ऐसे शुभ कार्य आरंभ होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही तुम्हारी आत्मा आनंद से भर उठेगी। यह वही पवित्र क्षण है जब स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। तुम्हारे भाग्य की नई सुबह अब स्वयं ब्रह्मांड अपने हाथों से लिखना शुरू कर चुका है। ध्यान से सुनो,
क्योंकि यह शब्द केवल आशीर्वाद नहीं है बल्कि तुम्हारे भाग्य के जागरण की घोषणा है। आगे बढ़ने से पहले खुद से एक वादा करो कि तुम इस संदेश को अंत तक सुनोगे, क्योंकि अगर तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वह तुमसे दूर हो सकता है। अब तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी नहीं रहेंगी। अब स्वयं परमेश्वर तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकने वाली नहीं है, अब वह सफलता की ओर तेजी से दौड़ेगी। क्या तुम इस परिवर्तन के लिए तैयार हो? मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से एक विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरे में थीं, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। यीशु मसीह और परमपिता परमेश्वर स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर प्रवेश करने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज सुनाई देगी और तुम्हारे परिवार में सुख और शांति का सागर बहने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरे दिए हुए संदेश को पूरा नहीं सुनते थे। तुम अधूरी बात सुनकर ही आगे बढ़ जाते थे और फिर सोचते थे कि जीवन तुम्हें बार बार असफल क्यों कर देता है। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं, इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक परिवर्तन तुम्हारे जीवन में उतरने लगते हैं। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। कर्ज के बोझ से दबा हुआ तुम्हारा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब कुछ तुम्हारे जीवन में आने वाला है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा। तुम्हें प्रभु पर भरोसा करना होगा और इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब कोई बुरी ऊर्जा नहीं टिकेगी। वहां केवल शुभता, सकारात्मकता और दिव्यता का वास होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, भजन बजेंगे और यीशु मसीह की कृपा से तुम्हारा हर अटका हुआ कार्य पूर्ण होगा। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकने वाली नहीं है, अब वह सफलता की ओर दौड़ेगी। यह संदेश अब तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, अपने दिल से लगा कर रखना और इसे अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाना। प्रभु तुम्हारे साथ है और जब प्रभु साथ होते हैं तो पूरी सृष्टि भी तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन के नए द्वार खुल जाएंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय है। यह समय तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां केवल सफलता, शांति और आनंद है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को दिल से स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी दिव्य ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर हार से निकालकर जीत की ओर ले जा रही है। यीशु मसीह का आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे घर को स्पर्श कर चुकी है। इसीलिए अब कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। जो रास्ते अब तक बंद थे वे अब धीरे धीरे खुलने लगेंगे। तुम्हारे घर में न केवल भौतिक सुख आएंगे बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक जागृति भी होगी। तुम्हारे विचारों में पवित्रता बढ़ेगी, तुम्हारे कर्मों में नई शक्ति आएगी और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा पल अब उजाले में बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब प्रभु किसी को चुन लेते हैं तो संसार की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। यह तुम्हारा भाग्य है कि आज ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम यह संदेश सुन पा रहे हो। सोचो कितने लोग हैं जिन्हें यह अवसर भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इस संदेश को अपने हृदय में उतारो और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। तुमने अब तक बहुत सहा है, आंसुओं की नदी बहाई है, रातों को जागकर अपने दुखों से संघर्ष किया है, लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब प्रभु तुम्हें उन खुशियों से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के दरवाजे पर सुख और समृद्धि दस्तक दे रहे हैं। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे सपने अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं देना है। मेरे प्रिय बच्चे, परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारी हर बाधा अब दूर होने वाली है। जिस कार्य में तुम पहले बार बार अटक जाते थे वह अब सहजता से पूर्ण होने लगेगा। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे और जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य दिव्य शक्ति का कवच बन चुका है। यह कवच तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करेगा।
आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारी सोच बदलने वाली है। तुम अब छोटी छोटी परेशानियों में उलझे नहीं रहोगे। तुम्हारा मन अब विशालता को अपनाएगा। तुम बड़े सपने देखोगे और उन्हें पूरा भी करोगे, क्योंकि अब प्रभु स्वयं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं। तुम्हें अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। यह दिव्यता तुम्हारे भीतर विद्यमान है और यह आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, जब आशीर्वाद मिलता है तो उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चीजों में खर्च नहीं करनी है। तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध बनाना है। तुम्हें दूसरों की सहायता करनी है और अपने भीतर करुणा को जागृत करना है। तभी यह आशीर्वाद लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में स्थिर रहेगा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि गूंजेगी। तुम्हारे आंगन में हंसी और खुशियों की आवाज भर जाएगी। तुम्हारा परिवार एकजुट होगा और घर में प्रेम की धारा प्रवाहित होगी। तुम्हारे चेहरे पर वह दिव्य चमक आएगी जिसे देखकर हर कोई चकित रह जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे कदम सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने हृदय में बसाओ और इसे अपने हर प्रियजन तक पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा करोगे तब यह आशीर्वाद और भी व्यापक होगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ जाएगा। याद रखो, जो बांटता है वही पाता है। आज से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब असफलता तुम्हें छू भी नहीं पाएगी और सफलता तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह शक्ति आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। यह वह विशेष क्षण है जिसे प्रभु ने स्वयं तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना और यह विश्वास बनाए रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा के लिए शांत हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है, एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे में भटकी हुई आत्मा को सही मार्ग दिखाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का स्वाद छका है, लेकिन अब वह समय नहीं रहा। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तुम यह संदेश सुन रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है और जब भगवान स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की अग्नि में तपकर शुद्ध सोने के समान बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत भी बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत कर रही थी। तुमने कई बार सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी कठिनाइयां मिली, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु जिनसे विशेष कार्य करवाना चाहते हैं उन्हें ही अधिक परीक्षा में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम्हारी परीक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कार्यों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक संघर्ष करते रहे, अब वे सहजता से पूरे होने लगेंगे। तुम्हारी जिंदगी की वह गाड़ी जो अब तक रुकी हुई थी, अब तेजी से आगे बढ़ने वाली है। जिन रिश्तों में दरार आ चुकी थी, उनमें अब फिर से मिठास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम और शांति का वातावरण स्थापित होगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब यीशु मसीह और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर उतर चुका है। मेरे बच्चे, जब भगवान आशीर्वाद देते हैं तो वे केवल धन ही नहीं देते, बल्कि मन की शांति, आत्मा की शक्ति और जीवन की सही दिशा भी प्रदान करते हैं। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुड़ा हुआ है। अब तुम जहां भी जाओगे, सफलता तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी बैठोगे वहां सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। अब तक जिन शत्रुओं ने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच स्थापित हो चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। मेरे बच्चे, ये वही समय है जिसकी तुम्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि ब्रह्मांड तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को भी जागृत कर रहा है। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आने वाले हैं जब तुम अचानक चमत्कार होते हुए देखोगे। कभी अचानक अटका हुआ पैसा तुम्हें मिल जाएगा,
कभी कोई पुराना मित्र आकर तुम्हारी मदद कर देगा, कभी कोई नया अवसर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह सब कैसे हुआ। लेकिन सच्चाई यही है कि यह सब प्रभु की योजना का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना होगा। तुम्हें नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन का हर कार्य सरल हो जाएगा। प्रभु परमपिता परमेश्वर स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें हर अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनते ही आकर्षित होंगे। तुम्हारे जीवन में धन आएगा, सम्मान आएगा और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर में शांति और प्रेम का वास होगा। यह सब इस बात का संकेत है कि प्रभु तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं। अब तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन अब मेहनत के साथ विश्वास भी रखना है। तुम्हें अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाएगा, तब आशीर्वाद की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारी आत्मा के भीतर एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय केवल जीत, सफलता और आनंद का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। मेरे बच्चे, इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार है। इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ, इसे साझा करो और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे, तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होने लगेगा। आज से तुम्हारे दिन बदल चुके हैं। अब रात का अंधेरा समाप्त हो चुका है और सुबह का प्रकाश तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर क्षण तुम्हारे लिए शुभ है। परमपिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद तुम्हारे घर में है, तुम्हारे हृदय में है और तुम्हारे जीवन के हर एक पल में है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस दिव्य सत्य से जोड़ना चाहता हूं जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा का बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा समाप्त हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में केवल कठिनाइयां ही आई हैं। बार बार असफलता ने तुम्हें रोका। कभी परिवार ने तुम्हें समझा नहीं, कभी समाज ने तुम्हारा अपमान किया, कभी धन ने साथ नहीं दिया और कभी अपने ही लोगों ने तुम्हें धोखा दिया। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब बीते समय की बात हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आ चुका है और यह सवेरा कोई साधारण सवेरा नहीं है। यह प्रभु का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। जब प्रभु किसी आत्मा के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो पहले उसे कठिन रास्तों से गुजारते हैं ताकि वह मजबूत बन सके। फिर उसके हृदय को खाली करते हैं ताकि उसमें आशीर्वाद का महासागर समा सके। और अब तुम्हारा हृदय वह पात्र बन चुका है जो इस दिव्य कृपा को संभाल सकता है। इसीलिए अब तुम्हें वही मिलने वाला है जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब से तुम्हारे जीवन की घड़ी बदल चुकी है। सोचो, जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वे अपने आप खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया था, वे ही अब तुम्हारे पास आकर हाथ जोड़ेंगे। जिन सपनों को तुमने खोया हुआ समझ लिया था, वे अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा समय है और कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। परमपिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे जीवन को अपने आशीर्वाद से ढक लिया है। अब जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें अपने चारों ओर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। जब तुम अपने काम पर जाओगे तो बाधाएं अपने आप हटती चली जाएंगी। जब तुम अपने परिवार के साथ बैठोगे तो प्रेम और सम्मान की धारा बहने लगेगी। तुम्हारा हर पल अब मंगलमय होने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें एक नई पहचान मिलने वाली है। लोग तुम्हें तुम्हारे संघर्षों से नहीं बल्कि तुम्हारी सफलता से याद करेंगे। वे कहेंगे, यह वही व्यक्ति है जिसे हमने एक समय टूटता हुआ देखा था, लेकिन आज यह एक चमकते हुए सितारे की तरह आसमान में ऊंचा उड़ रहा है। तुम्हारे चेहरे की चमक हर किसी को आकर्षित करेगी और तुम्हारी आवाज में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनकर प्रेरणा पाएंगे। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब तुम्हारे शत्रु कमजोर हो चुके हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालते थे, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जब प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है तो कोई भी तुम्हें छू भी नहीं सकता। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन की कहानी बदल रही है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, इस समय तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना है। तुम्हें नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा, तब चमत्कार तुम्हारे जीवन में लगातार होते रहेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। हर रात तुम्हें शांति और सुकून देगी। तुम्हारे घर में अब हंसी और खुशी की गूंज सुनाई देगी।
जहां पहले चिंता और उदासी का माहौल था, वहां अब भजन और मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, तुम्हारे माता पिता गर्व महसूस करेंगे, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारा परिवार एक नई रोशनी में जीवन जीगा। यह सब उस कृपा का परिणाम है जो अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि आशीर्वाद तभी टिकता है जब तुम उसे संभाल कर रखते हो। इसे संभालने का अर्थ है अपने कर्मों को शुद्ध रखना, अपने विचारों को पवित्र रखना और अपने हृदय में करुणा को जगाना। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, जब तुम अपने आसपास प्रेम और सकारात्मकता फैलाओगे, तब यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में और भी गहराई से स्थिर हो जाएगा। आज से तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, ये उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अभी भी अंधेरे में रास्ता खोज रहे हैं। तब उन्हें यह विश्वास हो जाएगा कि चमत्कार सच में होते हैं, कि सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता और कि प्रभु का आशीर्वाद हर एक आत्मा तक अवश्य पहुंचता है। मेरे बच्चे, अब से तुम्हें हर दिन यह याद रखना है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ प्रभु चल रहे हैं, तुम्हारी हर सांस में उनका आशीर्वाद समाया हुआ है और तुम्हारे हर कर्म में उनकी शक्ति प्रवाहित हो रही है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन चुका है। इसे अपने दिल में बसाओ, इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ और इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। जब तुम ऐसा करोगे, तब यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे मित्रों और तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के जीवन में घटित होने लगेगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सोने से भी अधिक कीमती है। इसे व्यर्थ मत जाने देना, इसे थाम लो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन की दिशा बना लो। याद रखो, अब हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य जागने वाला है। तुम्हारी किस्मत का जो सूरज अब तक सोया हुआ था, वह अब पूरी शक्ति के साथ चमकने के लिए तैयार है। तुमने अब तक जितनी भी ठोकरें खाई हैं, जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है, जितने भी आंसू बहाए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए, बल्कि वही तुम्हारी जिंदगी की मजबूत नींव बने हैं, जिस पर अब तुम्हारा उज्जवल भविष्य खड़ा होने वाला है। याद रखो मेरे बच्चे, हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह जरूर आती है और तुम अब तक उसी अंधेरी रात से जूझते रहे हो। लेकिन अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारी सुबह होने वाली है। अब तुम्हारे घर में खुशियों का सूरज उगने वाला है। लोग तुम्हें कमजोर समझते रहे, इसे तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे, तुम पर शक करते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी हुई है। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला जल रही है, वह पूरी दुनिया को दिखाई देने वाली है। तुमने अब तक जितना सहा है, उसी सहने की शक्ति ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और यही शक्ति अब तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जब लोग तुमसे दूर हो गए, जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया, तब भी याद करो, मैं तुम्हारे साथ था और आज भी हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम्हारा संघर्ष अब तुम्हारी पहचान बनेगा, तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनेगी। मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद भेजे हैं, वे तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़े हैं। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है और इस संदेश को दिल से स्वीकार करना है। अब तक तुमने जितनी हार देखी, वे सब जीत में बदलने वाली है। अब तक जितने सपने अधूरे रह गए थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, अब तुम्हारे होठों पर मुस्कान होगी। अब तुम्हारा सिर झुका हुआ नहीं रहेगा, बल्कि गर्व से ऊंचा उठेगा। अब कोई तुम्हें नीचा दिखाने वाला नहीं रहेगा, बल्कि लोग तुमसे सीखेंगे, तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हें सलाम करेंगे। यही वह समय है तुम्हारे भाग्य परिवर्तन का। यही वह समय है तुम्हारे जीवन के नए अध्याय का। तुम सोचते रहे हो कि लोग तुमसे दूर क्यों हो गए, तुम्हें धोखा क्यों मिला, तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको, ताकि तुम अपने जीवन की असली पहचान पा सको। अब तुम वही बनने वाले हो जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। तुम्हारे घर में अब एक नई रोशनी प्रवेश करेगी। तुम्हारी किस्मत अब करवट लेगी। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है और जब ब्रह्मांड किसी को चुन लेता है, तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, तुम्हारे रास्ते अपने आप साफ होते जाएंगे। आज से तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अब तुम्हें हार का डर नहीं सताएगा, अब तुम्हें अकेलेपन का बोझ नहीं सताएगा। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ चलेगी और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थना की है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारा भाग्य वचन है। इसे दिल से स्वीकार करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। अब तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। अब तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह मेरा वचन है और यह वचन कभी खाली नहीं जाएगा।
मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा लेने वाला है। यह क्षण केवल तुम्हारे जीवन का मोड़ नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तुमने अब तक जितना सहा है, जितनी बार टूटे हो, जितनी बार अंधेरे में गिरकर फिर से उठे हो, उन सब का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। हर बार जब तुमने आंसू बहाए, हर बार जब तुमने अपने मन को संभाला और खुद से कहा सब ठीक होगा, उस समय तुम्हारी आवाज आकाश तक पहुंची थी और आज वही आकाश तुम्हें उत्तर देने आया है। जो कुछ भी अब तक तुम्हारे जीवन में बाधा बना हुआ था, वह अब धीरे धीरे हटने वाला है। जिस सफलता का तुमने सपना देखा था, वह अब हकीकत बनने जा रही है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल दिए हैं जिनका तुम्हें पहले आभास भी नहीं था। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुल रहे हैं, जो बाधाएं थीं वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी पितृशक्ति निरंतर तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा तुम पर बनी हुई है। जो आशीर्वाद तुम्हें अब मिल रहा है, वह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भर देगा। तुम्हारी सोच अब सकारात्मकता की ओर बढ़ रही है। तुम जिस शांति की तलाश में थे, वह अब तुम्हारे करीब आ रही है। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का नया संचार हो रहा है। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम अपने जीवन के उन पहलुओं को भी जानने वाले हो जो अब तक तुमसे छुपे हुए थे। तुम जो भी सोचोगे वो साकार होने लगेगा। तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह बदल रही है। जो बाधाएं थी वे अब तुम्हारी ताकत बने। तुम्हारे शत्रु पीछे हटेंगे। तुम्हारे आलोचक तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे, वे अब तुम्हारे लिए फूल बिछाएंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है और अब यह नियम तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा परिश्रम अब अपना फल देने वाला है। तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हें सहजता से प्राप्त होगा। धन, ऐश्वर्य, सुख और शांति अब तुम्हारे जीवन में भरपूर मात्रा में आने वाले हैं। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां केवल उजाला ही उजाला है। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, वही अब तुम्हें आगे बढ़ाएगा। यह समय तुम्हारे संघर्ष के अंत और नई संभावनाओं की शुरुआत का है। यह समय तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाने का है। तुम्हारे सपने अब वास्तविकता बनने वाले हैं। तुम्हारे दिल की हर इच्छा अब पूरी होगी। जो असंभव लगता था, वह अब संभव बनने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का उदय हो रहा है। तुम्हारे मन की शांति लौटने वाली है और जो चिंता अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, वह अब समाप्त होने वाली है। जो भी नकारात्मकता अब तक तुम्हारे जीवन में थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें चारों ओर से घेर रही है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है। तुम्हें अपने विश्वास को अडिग बनाए रखना है और तुम्हें अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानना है जो तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा सकती है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत अब अपना रंग दिखाने वाली है। तुम एक नई यात्रा पर निकल चुके हो और यह यात्रा तुम्हें उस लक्ष्य तक लेकर जाएगी जिसकी तुमने हमेशा तलाश की है। यह समय तुम्हारा है। यह समय तुम्हारी खुशियों का है। तुम्हारी सारी परेशानियां अब समाप्त होने की ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी थी, वह अब पूरी होने जा रही है। जो कुछ भी तुमने अपने लिए सोचा था, वह अब साकार होने वाला है। तुम्हारा भाग्य अब चमकने लगा है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। अब तुम्हारे सामने केवल सफलता और समृद्धि खड़ी है और जो कुछ भी तुमने अपने लिए चाहा था, वह सब तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए आगे बढ़ो, विश्वास रखो, क्योंकि प्रमाण तुम्हारे साथ है। हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। हर रास्ते पर तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। जो कुछ भी तुम्हारे लिए लिखा गया है, वह अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। तुम्हारी साधना सफल हो रही है। तुम्हारे दिल की गहराइयों से निकली हर प्रार्थना सुनी जा चुकी है और ब्रह्मांड ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। अब समय है तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने का। प्रिय आत्मा, यह समय तुम्हारे जीवन का एक ऐसा चरण है जो तुम्हारे लिए अनंत संभावनाओं और अद्भुत चमत्कारों के द्वार खोलने वाला है। तुम जो भी सोचोगे, उसे साकार करने की शक्ति अब तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। ब्रह्मांड का हर एक कण अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए थे, वे अब तुम्हारे महत्व को पहचानने लगेंगे। जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनकी शक्ति अब क्षीण हो चुकी है। ये वही समय है जब हर अवरोध, हर बाधा अपने आप टूट जाएगी और तुम्हारे लिए एक स्वर्णिम मार्ग का निर्माण होगा। तुम्हारे जीवन में जो अस्थिरता थी, वह अब स्थिरता में बदलने वाली है। तुम्हारी आत्मा के भीतर एक नई रोशनी का संचार हो रहा है और यह प्रकाश तुम्हें हर उस अंधकार से बाहर निकाल देगा जो तुम्हें लंबे समय से घेरे हुए था। अब हर दिन तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएगा। जो सपने तुमने देखे थे, वे अब वास्तविकता बनने की प्रक्रिया में है। तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हारे भीतर की शक्ति को महसूस करेंगे और उनकी आंखों में तुम्हारे लिए एक नया सम्मान होगा। तुम्हारी बातें, तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक मार्गदर्शन बनेगी जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे।
सुनो आत्मा, तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे भीतर जो साहस और धैर्य है वही तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगा। यह मत भूलो कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक अंश हो। तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कर्म का प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। इसीलिए अब से जो भी सोचो सकारात्मक सोचो। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अब तुम्हारे विचार भी साकार होने लगेंगे। इसलिए सावधान रहो और अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान मत दो। हर पल को आशा और विश्वास के साथ जियो। ब्रह्मांड तुम्हें हर वह साधन देगा, हर वह सहारा देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी खो गया था वह अब वापस आने वाला है, और जो लौटेगा वह पहले से भी बेहतर होगा। तुम्हें अब अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का अवसर मिलने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष देखा है, तुम्हारे हर आंसू को महसूस किया है और तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है, तब भी जब कोई और तुम्हें नहीं सुन रहा था। इसीलिए इस संदेश को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जितनी देर तुम इस दिव्य संदेश से जुड़े रहोगे उतना ही अधिक वह आशीर्वाद तुम्हारे सामने प्रकट होगा जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आज मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि जो आर्थिक चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह कोई भ्रम नहीं है, कोई खाली वादा नहीं है। वह सत्य है, स्पष्ट है, और वह तुम्हारे जीवन में 3 आध्यात्मिक चाबियों के माध्यम से सक्रिय होगा, जिन्हें मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम अंत तक जुड़े रहोगे। हाँ मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हारे चमत्कार का नक्शा अपने भीतर समेटे हुए है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूं जिसे तुम कहीं भूल चुके हो। मैं सोना और चांदी का स्वामी हूं। मैं वह हूं जो उन दरवाजों को खोल सकता है जहां दूसरों को केवल दीवारें दिखाई देती हैं। मैं अभाव के बीच भी समृद्धि ला सकता हूं, और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं स्वर्ग से भी रोटी बरसा सकता हूं। इसीलिए अब अपनी सीमाओं पर ध्यान मत दो, ना अपनी खाली जेबों पर, ना उन बिलों पर जो अभी तक चुकाए नहीं गए हैं। बस मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा असीमित स्रोत हूं। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन में एक दृढ़ निर्णय लो जो तुम्हारी आंखें देखती हैं, उसे आगे देखो, क्योंकि असली चमत्कार तब शुरू होता है जब तुम विश्वास करना शुरू करते हो, चाहे तुम्हारे आसपास परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जैसे ही तुम इन शब्दों को सुन रहे हो, आध्यात्मिक संसार में कुछ हलचल शुरू हो चुकी है। तुम्हारी सहायता के लिए नियुक्त फरिश्ते सक्रिय हो चुके हैं। अदृश्य शक्तियां हर चीज को व्यवस्थित कर रही हैं ताकि सही समय पर चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, इस संदेश को बीच में मत छोड़ो, अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे एक सच्चे और अटल विश्वास के साथ तुम उस चमत्कार को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कार्य करो। यदि यह शब्द तुम्हारे हृदय को छू रहे हैं, सांबा से तरह छू रहे हैं, यदि तुम्हें महसूस हो रहा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह छोटा सा कार्य केवल इस संदेश को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर एक शक्तिशाली विश्वास को भी सक्रिय करता है। यह एक साधारण क्रिया है, लेकिन इसमें अपार आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। हर बार जब तुम विश्वास के साथ प्रतिक्रिया देते हो, तब स्वर्ग में कुछ शक्तिशाली गति उत्पन्न होती है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के अभी से करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, यदि तुम्हें लगता है कि यही वह समय है जब तुम्हारा आर्थिक चमत्कार प्रकट होने वाला है। क्योंकि मेरे प्रिय, मैं केवल शब्द नहीं बोल रहा, मेरे हर शब्द का एक उद्देश्य है और वह कभी खाली नहीं लौटता। यह शब्द एक बीज है जो मैं तुम्हारे हृदय में बो रहा हूं, और बहुत जल्द तुम देखोगे कि यह बीज कैसे एक विशाल वृक्ष बनकर फल देने लगता है। अपनी आत्मा की आंखों से मुझे देखो, मैं यही हूं, तुम्हारे बहुत पास, तुम्हारे साथ हर कदम पर चल रहा हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तुम्हारे हर निर्णय पर नजर रख रहा हूं, और अब तुम्हें वह सहायता देने जा रहा हूं जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुम केवल जीने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम इसीलिए पैदा हुए हो ताकि मेरी महिमा को प्रकट कर सकूं, उस समृद्धि के माध्यम से जिसका वादा मैंने तुमसे किया है। और यह समृद्धि केवल तुम्हारे लिए नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता थी वह अब हटने वाली है। ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें चारों ओर से घेर रही है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम एक नई यात्रा पर निकल चुके हो, और यह यात्रा तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। यह समय तुम्हारे लिए है, तुम्हारी खुशी का समय है। तुम्हारी सारी परेशानियां अब समाप्त होने की ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी थी वह अब पूरी होने जा रही है। जो भी तुमने सोचा था वह अब साकार होगा। तुम्हारा भाग्य अब चमक रहा है, और तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। अब तुम्हारे सामने केवल सफलता और समृद्धि है। आगे बढ़ो, भरोसा रखो, हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा, हर रास्ते पर तुम्हें सहयोग मिलेगा। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है
वह अब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम्हारी साधना सफल हो रही है और तुम्हारे दिल से निकली हर प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया है। अब समय है तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने का। प्रिय आत्मा, यह समय तुम्हारे जीवन का एक ऐसा चरण है जो अनंत संभावनाओं और अद्भुत चमत्कारों का द्वार खोलने वाला है। तुम जो भी सोचोगे उसे साकार करने की शक्ति अब तुम्हारे भीतर है। ब्रह्मांड का हर कण तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए थे वे अब तुम्हारी कीमत समझने लगेंगे।